फ्रेंड्स, शिखर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द का पार्ट नंबर 2। कुछ शब्द जो थे वो आप लोगों ने पहले पार्ट में पढ़े थे, कुछ बचे हुए जो आज आप पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अमृत। तो अमृत के कितने अर्थ हैं? ठीक है, अमृत के कौन कौन से अर्थ हैं, किन किन शब्दों में उनका अर्थ है। अमृत का जो अर्थ है वो है स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न। ठीक है, अमृत के कितने अर्थ हैं? तो अमृत को स्वर्ग भी कहा जाता है, अमृत को जल भी कहा जाता है, अमृत को पारा भी कहा जाता है और अमृत को दूध भी कहा जाता है, अमृत को अन्न भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन बनता है या फिर आपको ज्यादातर क्या होता है कि दो शब्द उठा के दे दिए जाते हैं, कि इधर के दो शब्द उठा के दे दिए गए कि स्वर्ग और अन्न किसके अर्थ हैं। तो किसके अर्थ है? अमृत के। ठीक है, उसके बाद बात आती है सूर की। तो सूर का वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह, ये किसके अर्थ हो गए? तो ये सूर के हो गए। पतवार, तो पतवार का एक तो है कर्ण, दूसरा कुंती पुत्र। देखिए पतवार का कर्ण, कुंती पुत्र जो है कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण पूछा जाए किसका अर्थ है तब भी पतवार, कुंती पुत्र पूछा जाए तब भी पतवार, क्योंकि दोनों एक ही बात है। उसके बाद कान, कान भी पतवार का अर्थ है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहा जाता है? पतवार। ठीक है, या फिर पतवार का अर्थ है। नीलकंठ, नीलकंठ आप लोगों ने समास में पढ़ा था कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो सबसे पहले तो नीलकंठ का अर्थ शिव हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ। उसके बाद और देखिए कौन कौन से हैं। मोर, मोर भी नीलकंठ का अर्थ है। एक पक्षी विशेष, ये भी किसका अर्थ है? तो ये नीलकंठ का है। ठीक है, उसके बाद लिखा है चपला। तो चपला भी आप लोगों ने पर्यायवाची में पढ़ा था। चपला किसे कहते हैं? तो चपला बिजली को कहते हैं। ठीक है, या फिर चपला जो है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए एक तो बिजली हो गया, ये तो आपको पता है क्योंकि आप पर्यायवाची पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कौन से हैं? तो एक तो लक्ष्मी, दूसरा चंचल स्त्री। चंचल स्त्री को भी हम क्या बोलते हैं? चपला। और लक्ष्मी, लक्ष्मी को भी हम चपला बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर चपला के ये अर्थ हैं। कपि, कपि भी पर्यायवाची में आप लोगों ने देखा कि कपि किससे कहते हैं? बंदर को। लेकिन उसके अलावा कपि के क्या अर्थ हैं कुछ तो हमें पता है क्योंकि वो हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन और भी कुछ है जो हमें नहीं पता है, तो वही तो हमें पढ़ने हैं। तो कपि का अर्थ एक तो बंदर हो गया, दूसरा कपि का अर्थ क्या है? हाथी। उसके बाद सूर्य। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द्रोण। द्रोण के अर्थ क्या है? कौवा। ठीक है, क्रो। दोना, द्रोणाचार्य। द्रोण का जो अर्थ है द्रोणाचार्य भी है, दोना भी है और कौवा भी है। पद, पद का अर्थ क्या हो सकता है? पद एक तो पैर, कदम। ठीक है, वो पद हो सकता है आपके। एक पद हो सकता है कि आप किस पद पे हैं, है ना, कहते हैं कि कौन सी जॉब कर रहे हैं, किस पद पे हैं आप, वो वाला हो गया। तो देखिए कदम, स्थान मतलब कहाँ पर हैं आप, वही बात यहाँ पर है, तो स्थान। और छंद, ओहदा, शब्द, ये सब किसके अर्थ हैं? तो ये पद के अर्थ हैं। उसके बाद लिखा है अदिति। अदिति के अर्थ क्या है? देवताओं की माता, देवताओं की माता। पृथ्वी, प्रकृति, सब किसके अर्थ है? अदिति के हैं। अदिति के अर्थ क्या है? देवताओं की माता, पृथ्वी, प्रकृति। ठीक है, कल, कल का जो अर्थ है कल के जो अर्थ है वो है मशीन, सुख, बीता दिन। कल है ना, या फिर आप कल आने वाला भी कल हो सकता है, बीता हुआ दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो मशीन, कल का अर्थ मशीन से भी है, कल का अर्थ सुख से भी है, कल का अर्थ बीता दिन से भी है। और देखिए आगे लिखा हुआ है आने वाले से, है ना। जब तक कोई पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा तब तक कल, अगर केवल कल कहा जा रहा है तो कल पीछे वाला भी हो सकता है, बीता। ठीक है, और कल आने वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कल का अर्थ है वो बीता दिन भी है, आने वाला दिन भी है, मशीन, सुख, ये कल के अर्थ है। उसके बाद लिखा है हरि। हरि तो आपको पता है पर्यायवाची में पढ़ा था, विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हरि के क्या अर्थ हैं? तो एक तो हो गया विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद। ठीक है, कामदेव, हाथी, और हो गया हंस, किरण, आग।
ये सब किसके अर्थ हैं? तो ये सब हरि के अर्थ हैं। हरि के अर्थ ध्यान से आप लोग देखिएगा कि थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए। उसके बाद बात आती है वन की। तो वन मतलब जंगल, अरण्य, है ना। तो वन के अर्थ क्या है? एक तो जंगल हो गया, ये तो आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पढ़ रखे हैं इसलिए। वन का हो गया जंगल। उसके बाद पानी, ठीक है, भवन, वाटिका, ये सब किसके अर्थ हैं? वन के हैं, ठीक है। देखिए कुछ जो शब्द हैं वो आप लोगों ने पढ़े हैं, कुछ शब्द हैं जो हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़े, हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे वन का अर्थ जंगल तो सभी जानते हैं, वन का अर्थ जंगल से, लेकिन पानी नहीं जानते हैं कि पानी का अर्थ वन होता है, ठीक है। तो पानी, वन का जो अर्थ है वो पानी भी होता है, भवन भी होता है और वाटिका भी। उसके बाद इधर देखते हैं, लिखा है फल। तो फल तो एक फल तो आपका खाने वाला हो गया, ठीक है। दूसरा फल ये हो गया कि कर्मों का फल जैसे कहते हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपको क्या फल मिला, ठीक है। जैसे आप किस पद पर जॉब पा गए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम किस लिए जॉब पाने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो किस पद पे हमें जॉब मिली, ये भी एक फल है ना। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और एक कर्म ये वाला हो गया कि जिस इंसान के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ये भी एक फल है ना। तो फल के अर्थ भी कई हैं। एक तो मेवा से हो गया, दूसरा परिणाम से हो गया, अभी मैंने बताया आपको परिणाम, दूसरा हो गया लाभ से, दूसरा शस्त्र का जो अग्रभाग है, ये आप लोग याद रखिएगा। शस्त्र का जो अग्रभाग होता है उसे भी हम फल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है सुरभि। सुरभि आप लोगों ने पढ़ा था कि गाय को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो गाय को पर्यायवाची शब्द में पढ़ा था। लेकिन और कौन कौन से इसके अर्थ हैं? एक तो ये हो गया गौ, ठीक है। दूसरा पृथ्वी, सोना, बसंत ऋतु, सुंदर और सुगंधी, ये किसके अर्थ है? ये सुरभि के अर्थ है। उसके बाद लिखा है चक्र। चक्र चलाने वाला है ना, विष्णु जी के हाथ में जो है। तो देखिए चक्र के जो अर्थ है वो क्या हो सकता है? एक तो चाक हो सकता है, ठीक है। दूसरा पहिया। उसके बाद लिखा है चक्कर, घेरा, मंडल, ये सब किसके अर्थ है? ये चक्र के अर्थ है। उसके बाद लिखा है पत्र। तो पत्र, एक तो पत्र आपका कागज वाला हो सकता है, ठीक है। हमें कहीं चिट्ठी लिखनी है तो हम पत्र भेज रहे हैं, लिख के, है ना, बोलते हैं पत्र। और एक तो पत्र होता है पत्ता, पेड़ का पत्ता, है ना, उसे भी तो हम पत्री बोलते हैं। तो देखिए ये दो तो आपको पता होगा, एक तो पत्ता, दूसरा चिट्ठी। उसके बाद कागज, कागज को भी तो हम पत्री बोलते हैं, पन्ना। पंख, पंख को भी हम पत्र बोलते हैं। समाचार पत्र, धातु का पत्थर, धातु कोई है वो बहुत पतली कर दी गई, कूट कूट के है, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पत्र बोलते हैं। उसके बाद लिखा है विधि। विधि का विधाता, कानून, युक्ति, व्यवस्था, अवधि, ब्रह्मा, ये सब किसके हैं? तो ये विधि के अर्थ हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है निशाचर। निशाचर मतलब रात को जगने वाले, है ना, या फिर रात में विचार करने वाले, ठीक है। तो राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर, ये सब किसके अर्थ हैं? तो ये निशाचर के अर्थ हैं। जलज, जलज मैंने आपको बताया था जहां पर जा लगाओ तो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो पहला तो यहाँ पर कमल हो गया। उसके बाद कौन कौन से अर्थ हैं? तो मोती, मछली, शंख, सेवा, ये सब किसके अर्थ हैं? जलज के। रसाल, रसाल किसका पर्यायवाची होता है? आम, आम का, है ना। तो एक तो इसका आम हो जाएगा। उसके बाद ईख हो जाएगा, मीठा, रसीला, ये सब किसके हैं अर्थ? तो ये रसाल के हैं। आही, आही किसका है? सांप का, पर्यायवाची भी होता है और अर्थ भी इसमें है, ठीक है। आही के जो अर्थ है वो है, एक तो सांप हो गया, दूसरा राहु, राहु भी यही का अर्थ होता है। एक तो पृथ्वी, उसके बाद सूर्य, दुष्ट, वृत्रासुर, ठीक है। तो ये किसके हो गए? अहि के अर्थ, ठीक है। उसके बाद लिखा है जया। तो जया किसे बोलते हैं हम? या जया, जया के अर्थ कितने होते हैं, किससे किससे होते हैं, ठीक है। तो दुर्गा जी, दूसरा पार्वती मैया, उसके बाद पताका, हरिदूब, ये सब किसके अर्थ है? तो ये जया के हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसे पूछा जा सकता है कि हरिदूब किसका अर्थ है? तो हरिदूब किसका अर्थ है? जया का।
पार्वती और पताका किसका अर्थ है? तो जया का अर्थ है, ठीक है। कांत, एक तो कांत हम पर्यायवाची में पढ़ा था हम लोगों ने कि कांत किसे कहते हैं? पति को, कांता पत्नी को, ठीक है। तो यहाँ पर कांत कह रहा है तो कांत का अर्थ एक तो हो गया पति, दूसरा हो जाएगा श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत, कार्तिकेय, ये सब किसके अर्थ है? तो ये कांत के अर्थ। उसके बाद लिखा है हर। अब हर के शब्द तो कई होते हैं। एक तो देखो मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे कि अंश और हर, कोई संख्या आपने लिखी, ठीक है, मान लीजिए 2 पर और उसके नीचे 3, तो इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली बटे के नीचे वाली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं हर, ठीक है। और हर का एक अर्थ ये हो गया कि हर एक दिन, तो हर एक का मतलब होता है, हर का मतलब होता है प्रत्येक दिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो प्रत्येक अभी बताया मैंने आपको, और हर का जो अर्थ है वो शिव से भी है, हरण करने वाला। रामायण में देखिए कहते हैं सीता को हर के ले गया, मतलब रावण ने सीता का हरण कर लिया या हर के ले गया, ठीक है। तो एक हर का अर्थ हरण करने से भी हो गया। उसके बाद हल, भिन्न के अंश के नीचे की संख्या, अभी बताया मैंने आपको, जो भिन्न के नीचे की संख्या होती है उसी को हम हर कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है तीर, तो तीर एक तो नदी तट को कहेंगे, नदी के किनारे मतलब या फिर नदी का जो तट होता है उसको हम तीर बोलते हैं। एक तो बाण चलाने वाला, उसको तो हम तीर बोलते ही हैं। उसके बाद समीप, है ना, कहते हैं थोड़ा ये बुक थोड़ा तीर रख दो, मतलब थोड़ा नजदीक रख दो मेरे, ताकि मैं भी इससे पढ़ लूं। तो इस तरह से जो आप कहने का अर्थी शब्द है वो कंप्लीट हो गए। अब हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।